बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स है जनाब क्रिकेट की दुनिया में। और वर्ल्ड कप 2023 का क्वालिफाइंग राउंड जिम्बाब्वे में जारी है और 10 टीमों में से 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी इस साल भारत में मुनक़िद होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए। और बुरी खबर ये है क्रिकेट को समझने वाले लोगों के लिए और क्रिकेट को लव करने वालों के लिए कि 1975, 1979 और 1983 वर्ल्ड कप के पहले 3 एडिशन का फाइनल खेलने वाली वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो इस बार हमें वर्ल्ड कप में खेलती हुई दिखाई नहीं देगी। और वजह बनी है वेस्ट इंडीज़ की टीम की परफॉर्मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफाइंग राउंड में। और वेस्ट इंडीज़ की टीम जनाब तवक्कुआत तक पूरा नहीं उतरी और वेस्ट इंडीज़ की टीम की जो कारकर्दगी है वो अप टू द मार्क नहीं रही। नेदरलैंड से उनका मैच टाई हुआ और सुपर ओवर में वो 1 ओवर एलिमिनेटर में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे से वो हारे और रही सही कसर स्कॉटलैंड के हाथों उनकी शिकस्त ने पूरी कर दी। और बड़े जनाब इस वक्त तनकीद की जद में है क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ और हर कोई वेस्ट इंडीज़ की लीग क्रिकेट में खिलाड़ियों की दिलचस्पी को इस बात का जनाब मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। लेकिन अगर इससे हटकर कुछ बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में जो उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स का किरदार है उस पर बात होनी चाहिए। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट को अगर आप लीग क्रिकेट के साथ नत्थी करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि जनाब वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की लीग क्रिकेट में दिलचस्पी की वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम वर्ल्ड कप 2023 के मेन राउंड में नहीं खेलेगी तो फिर ये शुरुआत समझें। और शुरुआत इसीलिए कि दुनिया के जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको भी इस किस्म के चैलेंजेस का सामना है और उन क्रिकेट बोर्ड के लिए भी आने वाले दिन कुछ इतने आसान नहीं होंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्तकबिल करीब में वर्ल्ड कप में वो टीमें जो क्रिकेट की पहचान होती हैं वो क्या क्वालिफाई नहीं कर सकेंगी। बात दरअसल ये कि दुनिया का सबसे मकबूल खेल तो फुटबॉल है। 200 से ज़्यादा इस फुटबॉल के साथ खेलने वाले मुल्कों के मेंबर मुल्क हैं। फीफा जो फुटबॉल की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है हर 4 साल के बाद वर्ल्ड कप मुनक्किद होता है और उस वर्ल्ड कप में जो टीम अपने एजाज़ का दिफा कर रही होती है उसको भी जनाब क्वालिफाइंग राउंड के मरहले से गुजरना पड़ता है। और एक वर्ल्ड कप ख़त्म होता है और उसके बाद क्वालिफाइंग राउंड का सफ़र शुरू हो जाता है। और माजी में हमने देखा कि इटली ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट के 100 के करीब मेंबर मुल्क हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के और 100 से कुछ बढ़कर होंगे। लेकिन टेस्ट स्टेटस जो है वो 12 मुल्कों के पास है। तो अगर जिस अंदाज में इस वक्त लीग क्रिकेट की बहुतात है और एसोसिएट मेंबर मुल्कों की टीमें इस वक्त चैलेंज जिस तरह कर रही हैं क्रिकेट की टीमों को, क्रिकेट की दुनिया को, तो फिर अगर यही हालात रहे तो लीग क्रिकेट की वजह से अगर आज वेस्ट इंडीज़ को हिट हुआ है तो मुस्तकबिल करीब में दूसरी टीमों को भी इस तमाम सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को सिर्फ इल्ज़ाम देना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि हालिया अरसे में वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट जो है वो बड़े इन्हितात का शिकार रही है। उनकी क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया रहा है खिलाड़ियों के साथ। 2012 में वेस्ट इंडीज़ की टीम वर्ल्ड T20 जीती, 2016 में वेस्ट इंडीज़ की टीम आईसीसी वर्ल्ड T20 जीती और उनके विनिंग कैप्टन डैरेन सैमी के साथ जो सलूक रवा रखा गया। और वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता, उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उन्होंने वर्ल्ड T20 का टाइटल अपने नाम किया। तो फिर ऐसा क्या हुआ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को। और अगर उनकी लीग क्रिकेट में उनकी क्रिकेट के बेशतर खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देते हैं तो फिर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में तो उनकी टीम को होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि कुछ 15 के करीब वेस्ट इंडीज़ में जज़ायर हैं और वेस्ट इंडीज़ के इन जज़ायर से क्रिकेट की टीम बनती है और बाकी खेलों में ये जज़ायर जो हैं वो अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनकी अंदरूनी सियासत भी जो है वो इस खेल को मुतासिर कर रही है और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट मुझे ऐसा लगता है कि मुतासिर तो नहीं होगी। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट दुनिया की एक हकीकत है और इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और वर्ल्ड कप से पहले भारत की क्रिकेट टीम जो है वेस्ट इंडीज़ में जाएगी तो उनकी जो कारकर्दगी है वो इस बात का खुलासा कर देगी। फिर अगर हम बात करते हैं जनाब आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के
ड्रॉस के हवाले से, तो उस पर आगे चलकर डेफिनेटली वीडियोस भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। और गुफ्तगू इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है एशेज़ सीरीज़ के हवाले से। और पहले 2 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की टीम जो कि फेवरेट थी ऑन पेपर, उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। और दोनों टेस्ट मैचों में अगर देखा जाए तो ये नहीं कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट रही इंग्लिश टीम, गलतियाँ उन्होंने की। और टॉस के मामले में इंग्लिश टीम के कप्तान से जब ये पूछा गया कि जनाब दूसरे टेस्ट मैच में आपने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का इंतखाब कर लिया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। लेकिन इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है वो जॉनी बैरस्टो का स्टंप है। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि रूल के हिसाब से तो आउट था, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की अगर बात करें तो जब कांटे का मुकाबला होता है, जब टक्कर का मुकाबला होता है, तो फिर ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उस पर रूल हावी हो जाते हैं। बहुत कुछ हो चुका है इस हवाले से इंग्लैंड में, और इस हवाले से हो रहा है, लेकिन दबाव में इंग्लिश टीम डेफिनेटली है। लेकिन उनके कप्तान बैन स्टोक, जिन्होंने 155 रन की नहीं खेली, तनहा अगर वो मैच को फिनिश करते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन वो नहीं कर सके। और इस टेस्ट मैच में जनाब एक कैच भी डिस्कस हुआ मिचेल स्टार्क का, जो कि अपने तवाज़ुन बरकरार न रख सके, और जैसे ही उन्होंने कैच लिया गेंद ज़मीन पे हाथ उनका लग गया जिस हाथ में उनके बॉल था। तो वो भी रूल के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त फैसला था अंपायर का। और इस एतबार से अगर देखा जाए तो रूल के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक क्रिकेट हो रही है, लेकिन वो जो हीट होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही। और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि एशेज़ सीरीज़ में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जीत के लिए खेलते हैं, लेकिन जो इस वक्त दोस्ताना माहौल है आई थिंक वो लीग क्रिकेट की वजह से हुआ है, क्योंकि दोनों टीमों के खिलाड़ी जो हैं मुख्तलिफ लीग्स में एक दूसरे के साथ खेलते हैं। बट जो कुछ लॉर्ड्स में हो गया उसके बाद मुझे लगता है कि रिवायती एशेज़ सीरीज़ जो है वो ऑन होगी, और अगले 3 टेस्ट मैचों में जो है वो जनाब हमें टक्कर की और आंखों में आंखें देखने वाली क्रिकेट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो लोग बात कर रहे हैं जनाब के जॉनी बैरस्टो का आउट था या जॉनी बैरस्टो का आउट नहीं था, नासिर हुसैन ने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा जनाब जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था जॉनी बैरस्टो को, और जॉनी बैरस्टो ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। एलेक्स कैरी ने बिल्कुल रूल को फॉलो किया, और ऐसी कोशिशें करते रहे हैं जॉनी बैरस्टो खुद। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कहा, और जो इंग्लिश टीम के ड्रेसिंग रूम में ब्रेंडन मैककॉलम साहब मौजूद हैं, वो जनाब 2 मरतबा ऐसे वाक़यात का हिस्सा रहे हैं। एक टेस्ट मैच श्रीलंका के ख़िलाफ़ उन्होंने किया जब उन्होंने मुताया मुरलीधरन को आउट किया, और एक उन्होंने जनाब वनडे मैच में इस तरह का जो है वो जेस्चर शो किया था जिस पर उनको अपील पर जो है बैट्समैन को पवेलियन लौटना पड़ा था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में लग चुका है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए श्रीलंका का दौरा करना है बाबर आजम की क़यादत में। और पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए किस तरह की क्रिकेट खेलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। बट एक बात तो तय है कि पाकिस्तान का जो 16 रुकनी स्क्वाड है उसमें बहुत ज़्यादा जोल है, और आने वाली वीडियोस में इसका खुलासा करेंगे। और श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, और अपनी कंडीशंस में वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं ये देखना होगा। वो किस तरह जनाब चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बैटिंग की अगर हम बात करें, बॉलिंग के शोबे की अगर हम बात करें, तो खिलाड़ियों के लिए ओपन ग्राउंड है अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने आप को कैश कराने का, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। श्रीलंका आइंदा आने वाले चंद दिनों में जनाब महवर होगा क्रिकेट की सरगर्मियों का, क्योंकि पाकिस्तान के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के बाद वहाँ पर लंका प्रीमियर लीग के मुकाबले हैं। देन उसके बाद श्रीलंका में ही एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के 9 मैचों का इनेकाद होना है। तो वर्ल्ड कप से पहले ये नहीं करने सकते हम कि ड्रेस रिहर्सल है एशिया कप, बल्कि आई थिंक जो एशिया कप में एशिया की टीमें परफॉर्म करेंगी उनको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, उनकी स्ट्रेंथ का, उनकी वीकनेसेस का जो है वो मुकम्मल तौर पर खुलासा हो जाएगा कि ये टीमें कहाँ स्टैंड कर रही हैं, ये टीमें कहाँ खड़ी हैं, और वर्ल्ड कप में ये किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में नहीं हो रहा, न्यूजीलैंड में नहीं हो रहा, साउथ अफ्रीका में नहीं हो रहा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा, वर्ल्ड कप एशिया की कंडीशन में हो रहा है। तो श्रीलंका और पाकिस्तान में जो एशिया कप का टूर्नामेंट है वो जनाब टीमों की टोन को सेट करेगा कि टीमें किस तरह टेक ऑफ करेंगी वर्ल्ड कप से पहले। ये एशिया कप इंतहाई अहमियत का हामिल है, और श्रीलंका का दौरा हमारे टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के लिए अहमियत का हामिल है। और
मैंने स्टोरी की थी कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी को बोर्ड चाहता है, मैनेजमेंट चाहती है, उनकी ख्वाहिश थी कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आराम करें, बट शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो रिलक्टेंट थे, वो जनाब डेस्परेट थे श्रीलंका के दौरे पर जाने के हवाले से। पहले ये खबर आई कि वो कुछ जनाब तसाहुल से काम ले रहे हैं, बट हुआ ये कि उनको 16 रुकनी टीम का हिस्सा बनाया गया है। बट मेरा ख्याल ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में वो होते, वो न्यूजीलैंड में होते, या वो फिर इंग्लैंड की टीम में होते, तो वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में उनको ये टीमें खिलाने का रिस्क नहीं लेती। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के साथ लास्ट ईयर वर्ल्ड T20 से पहले इंग्लैंड की टीम आई थी, और जो उनके कैप्टन थे जॉस बटलर, वो डग आउट में बैठे रहे, वो स्ट्रगल कर रहे थे, और उन्होंने जनाब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपनी इंजरी के ऊपर। मोइन अली क़यादत करते रहे, और पूरी सीरीज़ में 7 T20 मैचों की बटलर बाहर बैठे रहे और क़यादत अली करते रहे। और फिर वर्ल्ड कप में हमने देखा कि जॉस बटलर की क़यादत में किस तरह ट्रॉफ़ी को लिफ्ट किया इंग्लिश क्रिकेट टीम ने। बट यहाँ पर कुछ मामला डिफरेंट है, और हमारी बेस्ट विशेस शाहीन शाह अफरीदी के लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट में अपनी विकेटों से जो सेंचुरी है उससे वो 1 विकेट की दूरी पर है, और एक बॉलर के लिए आई थिंक कि ये एक बड़ा माइलस्टोन है। और शाहीन शाह अफरीदी जनाब पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, और उनकी परफॉर्मेंस अहमियत की हामिल होगी। वो किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं दौरे श्रीलंका में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन श्रीलंका के दौरे में लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, ठीक 1 साल पहले वो फील्डिंग करते हुए ज़ख्मी हो गए थे। श्रीलंका की गर्मी और नॉन स्टॉप क्रिकेट हमारी टीम को खेलनी है, और श्रीलंका में ये एशिया कप है। फिर अभी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो T20 ब्लास्ट T20 खेल कर आए हैं इंग्लैंड से, जहाँ उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और इस सीरीज़ से पहले एक मैच में उन्होंने नई बॉल के साथ अपने बेहतरीन किस्म के जलवे पेश किए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जनाब एक फास्ट बॉलर की हैसियत से शाहीन शाह अफरीदी को क्रिकेट खेलती रहनी चाहिए, और वो जितने क्रिकेट खेलेंगे उनकी बॉलिंग में निखार आएगा। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वर्ल्ड कप का साल है, हमारी बॉलिंग की तिकोन जो इस वक्त फास्ट बॉलिंग में नसीम, हारिस और शाहीन की शक्ल में मौजूद है, उसमें शाहीन के ऊपर हमको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में आप पिक एंड चूज़ नहीं करेंगे मैचेस को। थ्रू आउट शाहीन शाह अफरीदी को मैच खेलने होंगे। लेकिन बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी पिक हुए हैं, और वो किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं श्रीलंका के दौरे में पाकिस्तान टीम के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अपनी गुफ्तगू को यहीं समेट लेते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स आज हमने टच किए हैं, आने वाली वीडियोस में आपके साथ गुफ्तगू को यह सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।